अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब ज़रा आते हैं कि ये मुल्की सियासत में तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। आज एक खित्ते के अंदर बहुत बड़ा वाक़या हो गया। ये कोविड-19 की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, और सबसे ज्यादा कोई बंदा इस वक्त परेशान है ना, तो दुनिया ही परेशान है। लेकिन एक होता है परेशान होना, एक होता है परेशानी के साथ साथ जलील भी होना। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन हो रही है, सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है, तो अब क्या कहा जाए। नेपाल जो है, एक हमारा ब्रादर, इस्लामी मुल्क तो नहीं है, ब्रादर मुल्क, उन्होंने नेपाल, मैं कोई चाइना की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन, पूरा न्यूक्लियर कंट्री है। नेपाल जो है वो आज भारत के बहुत बड़े हिस्से को गड़प कर गया, गड़प। और उन्होंने ये इसको बड़ा कीजिएगा, ये बड़ा, इसको बड़ा करके दिखाएं, ये बहुत जो है ना, इसको बड़ा कर दिया करें स्क्रीन पे प्लीज। ये बड़ी दुखी किस्म की खबरें, दिल मेरा परेशान है कि मोदी का क्या बनेगा। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, आज मुल्क का नया नक्शा जारी हो गया है सरकारी तौर पे, और उसमें ये तमाम के तमाम इलाके जहां पे सड़क बनाई थी, एक बहुत बड़ी सड़क बनाई थी ना थोड़े दिन पहले, काला पानी, लिपुदलेख, ये उत्तराखंड से जाएगी, ये उसके कैलाश के पहाड़ों तक जाएगी, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है नेपाल ने नक्शा अपना अनाउंस किए, और उसने कहा कि ये तो है ही हमारा हिस्सा, ये आज से नेपाल का नया नक्शा है। उन्होंने कहा ये रोड वोड सारी भूल जाओ, ये पूरा जो इलाका है ये हमारा हिस्सा है। और सरकारी तौर पे नेपाल ने जो है वो इसमें गोरखपुर को भी ले लिया। उत्तर, ये यूपी का हिस्सा है, यूपी में होता था पहले, अब तो खैर चला गया नेपाल के पास। ये सुस्ता का इलाका गोरखपुर में यूपी का, वो भी नेपाल में चला गया। और अब जो है वो ये सड़क भी वहां चली गई है, ये जो पिलग्रिमेज की उनकी जगह थी लिपोलेक पास की। नक्शा में देख रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ कि बचा क्या है। अच्छा, ये तिब्बत वाला इलाका, ये सारा इलाका, और जो इंडिया का नक्शा है वो मतलब उसमें काला पानी भी चला गया, लिपोदेख भी चला गया, और ये सारे के सारे वहां चले गए। और वो कह रहे हैं कि ये 1816 की जो ट्रीटी थी सुगाली की, उसको वो मानते नहीं है, वो तो फजूल सी थी उस वक्त की। 1950 के मसले, ये इंडो चाइना वॉर के बस सारा हम बयान कर चुके मिले, लेकिन नक्शा जारी हो गया। अच्छा, अब नक्शा जारी हो गया तो यहां तक भी किस्सा नहीं रुका, अभी वहां पर ये मोदी साहब सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। अब नेपाल ने नक्शा अनाउंस कर दिया सरकारी तौर पे, तो भारत की जानिब से कोई रिएक्शन आएगा? नहीं, अभी रिएक्शन खाक आना, तो उसके बाद एक और रिएक्शन आया। नेपाल के जो वजीर आजम है केपी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े तगड़े, बड़े आइडिया इनके गरीबों के लिए, कम्युनिज्म का खास मजदूरों के साथ क्या हो रहा है भारत में, दुनिया में, गुर्बत, ये वो सारे। अब जनाब क्या हुआ है कि वो जो केपी शर्मा ओली साहब हैं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसके बाद उनके मिनिस्टर जो पद्मा कुमारी, उन्होंने जनाब ये कहा कि ये जो वायरस है ये इंडिया वायरस है, कोविड-19 को चाइना वायरस नहीं, चाइना वायरस का तो नाम ही नहीं आ सका ना WHO की मीटिंग में या कहीं। हमने तो मतलब एक बात सुनते रहे, ट्रंप के मुंह से सुनते रहे, इसको भी बड़ा करें, काइंडली बड़ा कीजिएगा। वो कहाँ गया वो वायरस वाला जो की जो बात थी। अच्छा, तो अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो है ये है इंडिया वायरस, इसको इंडिया वायरस का सरकारी तौर पे उन्होंने नाम दे दिया। अब मुझे अब ये बताएं कि ये इंडिया वायरस जो है, ये इसको अखबारात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बड़ा अफसोस है इस बात पे, ये नेपाल खा गया। और मुस्तकिल तौर पे जब नक्शे में शामिल कर लिया तो कर लिया ना उसको, इंडिया का रिस्पॉन्स नहीं, इंडिया का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, इंडिया खामोश है। ये नहीं कि इंडिया जाके कहे कि हमें वापस करो, 36 इंच का चीना हमें वापस करो, कहां से ले गए हमारे पूरे इलाके, नहीं, इंडिया खामोश है। इसको हम सफारती महाज पे देखेंगे, इसके पीछे कहीं चीन तो नहीं है, हमारा हिस्सा निकल गया पूरा का पूरा, हम इसको सफारती हम आवाज उठाएंगे कहीं जाके यूनाइटेड नेशंस में, इधर उधर चीख पुकार करेंगे कि हमारा सड़क भी खाई गई, वो हमारा हिस्सा जो, वो कौन सा दिन था जब इन्होंने सड़क का अनाउंस किया था, हफ्ता पहले किया था ना, वो सब खा गया नेपाल। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। दूसरा वाकया क्या हुआ है कि जो
एशिया में, एशियन कंट्रीज में बाहर के जो सरमायाकार हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वाली जो स्टोरी है ना टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो बड़ी अजीब स्टोरी है। वो कहते हैं कि जी 26 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में निकालनी है गैर मुल्की जो सरमायाकारी की गई थी एशियन कंट्रीज में। अच्छा, 26 मिलियन डॉलर्स में से 16 बिलियन डॉलर्स, 26 बिलियन में से काइंडली बड़ा कर दीजिएगा, सरमायाकारी करो, चीन से पैसा निकालो और इंडिया लेकर आओ। इनमें जो अक्सरियत है निकालने वालों की, जिन्होंने पैसा इंडिया से निकाला है, 16 बिलियन बहुत है, 26 पूरे एशिया से, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मुल्क हैं ना, लेकिन 16 सिर्फ इंडिया से निकाला है, और सारा का सारा निकाला है मगरबी कंपनियों ने। उसमें से अक्सरियत उन कंपनीज की है जिन कंपनीज के बारे में मोदी साहब ही कह रहे थे कि वो सरमायाकारी करेंगे, करनी खाक थी, वो जो पड़े थे वो भी निकाल के ले गए। अब मुझे बताएं कि ये मामला किस तरफ, कहां चला गया है और किस तरफ जा रहा है। कुछ वक्त है, मैं थोड़ा सा टाइम, अच्छा देखें, ये दुनिया जो है ना, 2 मुल्क ऑलरेडी रिसेशन में चले गए हैं। एक तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जापान जो है वो रिसेशन में चला गया है।